हेलो एवरीवन। ये ब्लॉग मैं शुरू करनी हूँ मॉर्निंग टाइम से, जब हमारे घर में कार्गो वाला कुरियर आया था जो हमने दुबई से बुक कराया था। तो यहाँ पर ये दो पैकेट आकर रखे हुए हैं, एक पैकेट किसी और का है, एक पैकेट हमारा है। और जो पैकेट हमारा है तो यहाँ पर हम लोग उसको जो है मतलब अनपैक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कार्गो से जब सामान आता है तो किस तरह की पैकिंग होती है। पहले जो है इस तरह के एक मतलब जो बोरा बोलते हैं, प्लास्टिक का जो थैला बोलते हैं, उसमें पैक था। और उसके बाद से जो है गत्ते में पैक था। और गत्ते में आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से टेपिंग की गई है। और उसके भी अंदर थर्माकोल लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छी तरीके से कार्गो वाले पैकिंग करके भेजते हैं कि जैसे अगर कोई सामान है आपका तो वो जो है नुकसान ना हो। तो यहाँ पर जब ये पैकिंग खोल रहे थे, मैंने कहा चलो छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को दिखाने में। तो यहाँ पर जो वीआईपी हमने पैक करके भेजी थी वो आप देख सकते हैं किसमें पैक है। और थर्माकोल लगाए हुए थे कि अगर सामान हिले डुले भी तो खराब ना हो। चारों ओर गत्ते से काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है। तो आइए चलिए इसमें क्या आया है ये बताती हूँ आपको आगे ब्लॉग में मिलकर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज जो है कार्गो से हमें हमारा सामान जो है रिसीव हो गया। तो मैंने कहा आप लोग को बता देती हूँ। और जैसा कि दुबई में जब हम लोग थे तो मैंने आपको बताया था कि जो है हमारा जो सामान एक्स्ट्रा हो गया है लगभग 30 केजी, वो हमने कार्गो में बुक कर दिया था। और वो हमें एकदम यहाँ पर मतलब घर के डोर पर आकर मिल गया। हमें मतलब कुरियर जो है वो घर के डोर पर ही आकर दे गए। तो हमारी जो वीआईपी थी, जो पूरा भरा हुआ सामान था, वो हमें रिसीव हो चुका है। तो सबसे पहले जब खोला तो दिया की ट्राई साइकिल निकाल कर हमने बाहर कर दी, क्योंकि दिया बेचैन हो रही थी कि मौसा जी ने ट्राई साइकिल दी है तो उसे चलाना तो बनता ही है। और आप लोग मतलब चलाने नहीं दे रहे हो, बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उनकी चीज़ें कहाँ रखी हैं। हमने उसको समझाया भी था कि ट्राई साइकिल उसकी जो है कार्गो से आ रही है। तो उसने फटाफट से बोला कि पापा पहले ट्राई साइकिल निकाल दो। तो दिया मैडम लग गई हैं अपनी ट्राई साइकिल पर। और उसके बाद से जो है वीआईपी में और भी बहुत सारे सामान थे, जो जैसा कि मैंने बताया था, जो भारी भारी शॉपिंग के भी 2-4 आइटम्स थे जो मैंने जो है उसमें भर के कार्गो से भिजवा दिए थे। तो वो वीआईपी मेरे पास रखी थी। मैंने कहा चलो खोलते हैं आप लोग के साथ, वीआईपी की अनपैकिंग करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। और ये क्लिप जो मैंने पहले ऐड करी है वीआईपी की पैकिंग खोलने की, इसीलिए मैंने बना ली थी कि आप लोग देखिए कि कार्गो से सामान जो है कैसे पैक होकर आता है और कैसे पैकिंग करते हैं। हालांकि कोई सामान नुकसान नहीं हुआ, पर कपड़े उपड़े थे। हाँ, ये होता है कि कभी कोई टूट फूट वाली चीज़ हो तो वो नहीं भेजनी चाहिए। कोई कांच की चीज़ हो, कोई क्रॉकरी का आइटम हो, कुछ और हो, वो सारी चीज़ें कार्गो से नहीं भेज सकते। पर अगर सॉलिड आइटम कोई है तो आप कार्गो से आसानी से बुकिंग करा के भेज सकते हैं। तो हमारे तो कपड़े थे और कुछ एक आध शॉपिंग वाला सामान था। तो वो क्या था सामान, छोटे मोटे 1-2 सामान जो थे वो चलिए आपको भी दिखाती हूँ और आपके साथ ही इसी वीआईपी की अनपैकिंग कर लेती हूँ। और आज सुबह के जो नाश्ते में मैंने बनाई थी मैक्सिकन मैगी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी बनी थी। तो वो रेसिपी आएगी 3 से 4 दिन बाद मेरे चैनल पर। हो सकता है तब तक ये ब्लॉग भी चला जाए और वो रेसिपी भी साथ में चली जाए। तो वो रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने उसमें ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं नहाई धोई नहीं थी, मैंने ऐसे नाइट सूट पहना हुआ था। तो मैंने कहा आप लोगों से नहाने वाने के बाद बातें करेंगे। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। खाना निपटाया, सबको खाना खिलाया और उसके बाद से बर्तन वगैरह वॉश किए। और अभी जो है आकर बैठी थी तो पहले अपने मैगी वाले वीडियो के लिए ही इंट्रो वीडियो शूट किया, क्योंकि सुबह बिना नहाए ये वीडियो बना दिया था। मतलब सामने से नहीं बनाया था, अलग तरीके से बनाया था ट्राइपॉड लगा के। तो मैंने कहा अब रेसिपी बना रहे हैं और इतनी बढ़िया रेसिपी है तो शेयर करना बनता है अपने चैनल पर। तो मैंने कहा चलो इंट्रो वीडियो बाद में शूट कर लेंगे। और तो मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग में भी थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। तो और आज हेयर वॉश किए थे तो बाल अभी गीले ही थे, तो इसलिए इनको खोल कर रखा है। तो बस बाल बांधूंगी और वीआईपी की अनपैकिंग कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी देखिए कि वीआईपी में क्या क्या चीज़ें थी जो आनी बाकी रह गई थी। तो अब खोलती हूँ और चलिए दिखाते हैं। अभी जो है मैंने बाल बांध लिए, आप देख सकते हैं। और मुझसे खुले बाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। और मैंने कहा चलो बाल बांध के फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। और मैं आप लोग को उस वीआईपी से पहले 1-2 चीज़ें और दिखाना चाह रही थी, क्योंकि कल जब मैं मार्केट गई थी और जैसा कि पता ही है सावन का टाइम चल रहा, हालांकि सावन पूरा निकल चुका, पर मार्केट में अभी जाना शुरू किया। तो सावन के नाम पर या सिंजारा के नाम पर, जो भी कह सकते हैं, दीदी के लिए मैं कुछ लेकर आई थी। मैंने कहा आप लोग को भी दिखाती हूँ। तो दीदी के लिए मैं ये ग्रीन कलर की कुर्ती लेकर आई थी और इसके साथ रेड कलर की स्लैक्स। तो इसलिए जो मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो दीदी को एकदम फिट थी, पसंद भी आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि राखी पर पहन लेंगी। तो ये कुर्ती थी, मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ, कैसी लग रही है बताइएगा। और ये एक फ़्रॉक मोना के लिए स्टिच कराई है, आंटी से स्टिच कराई है, जो मेरी बुटीक वाली आंटी हैं उनसे।
तो मोना के लिए स्टिच कराई है और दीदी के लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो स्टिच करा रही हूँ। 4 कुर्ते हैं राखी के लिए, पर आंटी जो है राखी पर नहीं देंगी, राखी के बाद देंगी। तो कुछ यूँ सीन है। तो जो भी राखी का गिफ्ट होगा वो जब भी सिल कर आएगा तो आप लोग को दिखाऊंगी। मैंने कहा कपड़ों से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होता, और घर में रहते हैं या बाहर भी निकलते हैं तो कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इसलिए जो है दीदी के लिए 4 कुर्ते एक साथ ही स्टिच करा रही हूँ, क्योंकि दीदी के नाप के जल्दी मिलते नहीं हैं। तो मैंने कहा स्टिच कराती हूँ, और आंटी बहुत अच्छे से सिलती हैं तो स्टिचिंग वाले कुर्ते अच्छे लगते हैं। तो वो जब सिल के आएगा तब दिखाऊंगी आप लोग को। तो वो हमारा राखी का गिफ्ट है हमारी तरफ से दीदी के लिए। और ये कुर्ता तो मैं तीज या कि सिंजारा जिसे बोलते हैं उसके नाम पर लेकर आई थी, तो वो राखी में पहनेंगी। तो चलिए ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग, और अब VIP खोलते हैं, अनपैकिंग करते हैं। जैसा कि आपने देखा मैंने VIP से सामान निकाल के अलग किए। अब इसमें बचे हैं सिर्फ कपड़े जो हमने पैक कराए थे, और एक लिस्ट हमने बना कर दी थी जो पेपर पर लिखा हुआ था कि मतलब कौन से कपड़े हैं, क्या कितना आइटम है, या जो भी हमारे शॉपिंग वाला सामान था उस सब की लिस्ट बनी हुई थी। तो एक लिस्ट जिया जी के पास हमने छोड़ी थी, एक यहाँ पर, और एक जो कार्गो वाले लोग आए थे उनको दिया था। तो मैंने कहा ये जो सामान निकला है ये हाथों हाथ दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर इधर रखो उधर रखो और वो फिर छूट जाता है ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना। तो मैंने कहा हाथों हाथ ये काम कर लेती हूँ। तो चलिए आप लोग को शुरू करती हूँ सामान दिखाना। और सबसे पहले सामान में ये है, ये हीट पैड है, जैसे गर्म बर्तन हो डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखने के काम आते हैं। तो इसमें सिर्फ ये एक पीस है, और यहाँ पर रबड़ लगे हुए हैं 4, जिससे कि ये स्लिप नहीं करता। तो काफ़ी अच्छा लगा था ये। और इस तरह के 3 हीट पैड का एक पैकेट ये है, जो छोटे छोटे हैं, और ऐसा मैंने दीदी को देखा था यूज़ करते हुए तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि डाइनिंग टेबल पर जब हम लोग गर्म बर्तन लेकर आते हैं तो फिर ये होता है कहाँ रखें। और इसी तरह के हीट पैड का एक थोड़े से बड़े साइज़ का एक पैकेट ये है, जो कि आप किचन के स्लैब पर या फिर डाइनिंग टेबल पर या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और परफ्यूम्स के कुछ डिब्बे और भी थे हमारे पास जो हमने इसमें रखवा दिए थे, जो कि वेट ज़्यादा जिनका हो रहा था। तो इस तरह के 2-3 परफ्यूम के डिब्बे थे। साथ ही ये क्रीम जो मैं वहाँ पर अक्सर लगाती थी दीदी के यहाँ, और ऑल स्किन टाइप का क्रीम था, काफ़ी अच्छा है। तो मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन टाइप का था। तो ये जो है ये मैं 2 लेकर आई थी अपने लिए कि 2-3 साल की फुर्सत हो जाएगी। और मैं इस टाइप के बहुत यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए इस तरह के क्रीम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ भी मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का या लक्मे वगैरह का, पर वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना कि ये लगा। तो मैंने कहा जब दुबई आई हूँ तो ये चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। और रूम फ्रेशनर का एक पैक और भी था, तो ये भी था मेरे साथ। और ये वाले साबुन जो मैंने आपको दिखाए थे, तो ये साबुन के 10 पीस इस वाले VIP में थे, तो मैंने जो है वज़न के हिसाब से करके रख दिया था। और कुछ परफ्यूम के और भी डिब्बे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफ्यूम हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, कुछ यूज़ करने के लिए, कुछ गिफ्ट करने के लिए। और ये जेली का पैकेट, इसमें 2 पैक थे, तो बच्चों के लिए ही लिए थे, दिया और मोना के लिए, क्योंकि बच्चे हमारे जेली बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये जेली के पैक थे। और 1-2 चीज़ें और हैं, एक परफ्यूम ये भी था। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं जो दीदी ने हमें दी थी, तो मैंने सोचा कि वो भी दिखा दूं, और वो भी इसी कार्गो से आया है। ये है लिपस्टिक का स्टैंड, लिपस्टिक वगैरह रखने के लिए। तो एक तरह का कॉस्मेटिक स्टैंड है, इसका डिब्बा मैं दिखाती हूँ। कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइज़र नाम है इसका, और इसमें लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इस तरह के डिब्बे जो है ऑर्गेनाइज़ करके रखे जा सकते हैं। तो ये दीदी ने दिया था, तो मैंने इसे कार्गो में भेज दिया था कि ये कोई टूटने वाली चीज़ नहीं है। तो ये देखते हैं कहाँ और कैसे अरेंज करती हूँ। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और एक चीज़ और था जो दीदी जी ने दिया को दिया था, ये है ब्लूटूथ स्पीकर, जिसमें मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके और आप गाने सुन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है, जब हम लोग हॉल में बजाते हैं तो पूरे हॉल में मतलब अच्छी इसकी आवाज़ आती है। तो ये स्पीकर स्पेशली दिया के नाम पे मिला था और ये रख दिया था। तो रोज़ गाने सुनते थे, रोज़ मैं सोचती थी कि ब्लॉग में आप लोग को दिखाया नहीं, बताया नहीं। तो आज मैं सामान दिखा रही थी तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने कहा ये दिखा देती हूँ। तो बस यूँ है मेरा सामान जो निकला वो ये है। बाकी कपड़े वपड़े हैं, अरेंज करूँगी धीरे धीरे। तो यूँ सीन चल रहा है। और
बस चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये सामान समेट लूँ, अपनी चीज़ें रख लूँ, उसके बाद से मिलती रहूँगी आप लोगों से बीच बीच में। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको सामान की ही अनपैकिंग करने के बाद कोई और वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी, मैं अपने दूसरे किसी रेसिपी में बिजी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मॉर्निंग में चना मसाला, मतलब मसाले वाले चने। तो चनों को मैंने पहले ही नमक डालकर और थोड़े पानी के साथ उबाल कर रख दिया था, और अब मैं इसमें लगा रही थी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जो है यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, और तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें जो है प्याज डाल दिया है। प्याज को फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही 2 हरी मिर्चें मोटी टुकड़ों में काट के डाली है, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और बारीक कटी मिर्च होती है तो वो मुंह में आती है, फिर बच्चे चिल्लाते हैं कि तीखा बना दिया, तीखा बना दिया। तो मिर्ची बस यूं ही टेस्ट के लिए डाल दी है। और प्याज जब भुन जाए तब इसमें जो है अब डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर मैंने पीस कर रख दिया था, और टमाटर थोड़ा सा बचा लिया क्योंकि टमाटर ज़्यादा लग रहा था, और चने इतने ही बनाने थे जितने कि इतने टमाटर में काफ़ी अच्छे तरीके से बनने वाले थे। और टमाटर के साथ ही साथ जो है कुछ नमक मिर्च जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि चने उबालते समय भी नमक डाले थे। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर है, साथ ही अब डाल रही हूँ धनिया का पाउडर। और इस तरह का जब चना मसाला बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में, नाश्ते में पूड़ी या पराठे के साथ। साथ ही आपने देखा कि मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। तो ये मसाले आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। हमारे घर में मसाला थोड़ा सा तीखा खाया जाता है, बाकी घरों के हिसाब से तो आप लोग को मेरे जो रेसिपी वीडियोज़ होंगे उनमें दिखता भी होगा कि मसाले थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। तो अभी ये टमाटर की प्यूरी भूनते भूनते थोड़ी ड्राई सी हो गई है। तो इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ चना मसाला, क्योंकि मैं चने बना रही थी और चना मसाला ना डालें तो मज़ा नहीं आता। चने मसाले की जगह आप छोले मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास चना मसाला था तो मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून चना मसाला डाल दिया है, और इसे थोड़ा सा और ड्राई कर लूँगी मसाले को धीमी आंच पर भूनकर। तो अभी जो है मसाला हमारा भून चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस टाइम पर मैं कुकर से ही और चने निकाल कर डाल रही हूँ। और चने मैंने कैसे उबाले हैं ये आपको दिख रहे होंगे। चने में पानी बिल्कुल नहीं था, चने एकदम सूखे उबाले थे। इतना ही पानी डाला था जितने कि हमारे चने जो है गल जाएं। तो इतने चनों में मैंने लगभग 1 कप पानी डालकर इन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो पानी भी सूख चुका है, और अगर पानी है भी तो भी टेंशन की बात नहीं है, आप चनों के साथ डालकर उसे पका सकते हैं। तो अब चने डालने के बाद जो है वापस इसे ढकेंगे, जिससे कि मसाले और चने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। और इस तरीके के जो मसाले वाले चने होते हैं वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। पूड़ी या पराठे के साथ तो मैं अक्सर नाश्ते में इस तरह का बनाती रहती हूँ। तो अभी जो है ढक दिया है, और 3 से 4 मिनट ढकने के बाद वापस से जब चनों को चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं चने अब और अच्छे से ड्राई हो गए हैं, मसालों में लिपट चुके हैं। तो इस तरह के लिपटमा जो चने होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस इसके साथ मैं और मेरे हस्बैंड तो ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, और दीदी ने अपने और भैया के लिए साथ में पराठे बना लिए थे। और इसके बाद जो है अब मैं कर रही हूँ काढ़े की तैयारी। एक्चुअली काढ़े की जो रेसिपी थी वो मुझसे कई बार कई लोगों ने मांगी, और ब्लॉग में कहाँ है किस जगह है तो लोगों को समझ नहीं आया। तो मैंने कहा चलो दूसरी बार जब काढ़े का पाउडर बना रही हूँ तो वो आप लोग के साथ वापस से मैं शेयर कर देती हूँ। और वो जो काढ़े का पाउडर बनाया था तो वो लगभग 20 दिन चला है। उसके बाद से मैंने कहा चलो वापस तैयार कर रही हूँ, वापस से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर प्लेट में आप देख रहे हैं कि मैंने ली है काली मिर्च, और सबसे ज़्यादा काली मिर्ची ली है। उसके अलावा सौंफ है, थोड़ी सी अजवाइन है, लौंग है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, साथ ही बड़ी इलायची है। तो इस तरह के मसाले जो है, जो लगभग पूरा गरम मसाला होता है वो हम यहाँ पर लेते हैं काढ़ों के लिए। और एक आधे मसाला होता है जो इसमें नहीं होता है। और अभी जो है 4 से 5 सौंठ के टुकड़े यानी कि ड्राई जिंजर, उनको मैंने इस तरह से छोटे वाले इमामदस्ते में कूट कर डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को क्या करेंगे कि मिक्सी में चलाएंगे, एक ड्राई पाउडर तैयार करेंगे। और अभी मैंने सब कुछ ले लिया है जो मैंने पिछली बार ऐड किया था काढ़े का पाउडर, वही सब कुछ है यहाँ पर। और सौंफ और छोटी इलायची आप ज़रूर डालें, क्योंकि बिना सौंफ और छोटी इलायची के जो है काढ़ों का मज़ा नहीं आता, आप उनको बहुत कंफर्टेबल तरीके से पी नहीं सकते। तो यहाँ पर दालचीनी के जो टुकड़े बड़े हैं उन्हें मैं छोटा कर लेती हूँ, और इनको तोड़कर मिक्सी में डाल देंगे। साथ ही जो बाकी के मसाले हैं इनको भी एक साथ डाल रही हूँ मिक्सी में। तो काढ़े का पाउडर बनाते समय काली मिर्च थोड़ा सा आप चाहें तो कम कर सकते हैं, मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए थे, जिससे कि अगर कम भी डालें तो पानी में काढ़े का टेस्ट आए। और अभी मिक्सी में डालकर ये पाउडर जो है अच्छे से ड्राई पीस लेंगे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये पाउडर पीस कर तैयार हो जाता है। और इस पाउडर को रख दें एयर टाइट डिब्बे में, और 4 से 5 कप काढ़े में 1 या 2 टीस्पून आप अपने हिसाब से ये पाउडर डाल सकते हैं। तो ये पाउडर बन गया है, तो इसे मैं डाल दूंगी एयर टाइट डिब्बे में। और इसके बाद से ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ब्रेकफास्ट में मैंने चने और ब्राउन ब्रेड लिया था। तो बस अब यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने बैठे हैं। और इसके बाद से मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी उस दिन, मतलब कोई भी वीडियो मैं ब्लॉग के लिए शूट नहीं कर पाई थी। तो बस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी अपने राखी के ब्लॉग में। राखी के ब्लॉग के लिए कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कब आएगा, तो मैं बता दूं कि इस ब्लॉग के बाद हमारा राखी का ब्लॉग आने वाला है, तो वो ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।